हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूपी का एक ज़िला है रामपुर, और सब आप जानते हैं कि वहाँ पर क्या कांड हुआ है। और इसके लिए वो ये भी मालूम होगा कि वो लड़कियाँ कौन थीं जिनके साथ में रास्ते के ऊपर चलते हुए दुर्व्यवहार किया गया है। वो दलित समाज की लड़की थी, जैसा कि खबरों में आया है। और अब मैं उस भीमसेना से निवेदन करूंगा कि वो रामपुर जाएं और थोड़ा वहाँ पर आंदोलन करें, क्योंकि हो सकता है उसमें एक दो स्वर्ण जाति का लड़का हो, तो थोड़ा कीजिएगा। मैं जानना चाहता हूँ वह भीमसेना अब कहाँ है, और अपने आप सो कॉल्ड कहने वाला चंद्रशेखर आज़ाद, ग्रेट चमार, वो कहाँ हैं। और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि मैडम मायावती जी रामपुर लखनऊ से ज़्यादा दूर नहीं हैं, और ना ही गाज़ियाबाद से, आपके जो गांव हैं उससे ज़्यादा दूर नहीं हैं, ठीक है। और मैं राहुल बाबा जी से भी जानना चाहूँगा कि क्या वो रामपुर जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि जो भीमसेना है, बीएसपी है, और कांग्रेस सहारनपुर में जो हुआ है वो दलितों का शोषण था। तो क्या ये दलितों का शोषण नहीं है? और कौन उनका शोषण करने वाले थे? ये पूरे हिंदुस्तान ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा है उसको। और बेशर्मी की हद ये है कि उन जो कल्प्रिट थे उन्होंने वो वीडियो खुद बनाई और खुद अपलोड की सोशल मीडिया के ऊपर, जो पूरे वर्ल्ड में जाता है। तो अब मायावती जी क्या बोलेंगी? क्या मुंह पर टेप चिपक गया है, या वो जो भीमसेना वाले हैं वो बोलेंगे? क्या राहुल बाबा बोलेंगे, या कांग्रेस आई पार्टी बोलेगी, या वो बिल्कुल समुद्र में डुबकी लगा चुकी है? कांग्रेस डूब चुकी है। बेटी चाहे किसी की भी हो, लड़की चाहे किसी की वो लड़की है, और उसका सम्मान हर हालत में होना चाहिए, चाहे वह किसी संप्रदाय से हो, चाहे किसी जाति से हो, चाहे किसी धर्म से हो। परंतु शायद अब अक्षत्रिय समाज उसके लिए नहीं जाएगा, क्योंकि उसको डर होगा कि हो सकता है कि हमारे ऊपर यह एलिगेशन लग जाए। तो कृपया करके ये सब जो सो कॉल्ड सेकुलर और जाति के जो बंधन से मुक्त होना चाहते हैं वो लोग, और वो लोग भी जो हल्ला मचाते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर जो जाति है उसका एक विशेष वर्ग ने शोषण किया है, तो क्या ये शोषण की कैटेगरी में नहीं आता है? मैं कहता हूँ कि अगर अक्षत्रिय समाज ने उनका आर्थिक शोषण किया है तो वो इतना बड़ा शोषण नहीं है। यदि उनको अपने बराबर में बैठा करके खाना नहीं खिलाया है, वो शोषण नहीं है। तो मंदिर में नहीं घुसने दिया, वो भी मैं शोषण नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये सबसे बड़ा शोषण है। क्योंकि यह है उस समाज के अंदर जो दलित समाज की वो लड़कियां थीं, उनका अपमान किया गया है। और अपमान करने वाले कौन हैं? कृपया करके इसकी विस्तृत जांच की जाए और उनको पकड़ा जाए, और उनको मैं मान्य अदालतों से निवेदन करूंगा कि उनको किसी प्रकार की ज़मानत ना दी जाए। उनको वहीं पर, मैं जानता हूं अब उस दलित लड़की के ऊपर दबाव भी बनाया जाएगा, और दबाव बनाने वाले कौन होंगे वो भी सब जानते हैं, उसको मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। परंतु मैं उस भीमसेना को ज़रूर देखना चाहूँगा जो जंतर मंतर पर बैनर लिए हुए थे, हनुमान के मुंह पर जूता मार रहे थे। अब मैं वो जानना चाहता हूँ उन शख्सों से कि वो
अब किसके मुंह पर जूता मारेंगे? और मैं अपने सहारनपुर के दलित समाज से भी ये जानना चाहता हूं, क्या वो रामपुर जाएगा या नहीं जाएगा? क्योंकि स्वर्ण तो जाएगा नहीं भाई। स्वर्ण तो ये सोच करके अब बैठ गया है कि किसी का कुछ भी होता रहे, हम उंगली नहीं उठाएंगे, ना हम कुछ बोलेंगे। चाहे कोई पीटे किसी को, चाहे किसी की माँ बहन को उठा करके ले जाए किसी जाति की, वो अब बीच में नहीं आएगा। अब ये 101% होगा, मैं आपको आज बताया है। और मैंने पहले भी एक वीडियो में डाला था इस भीमसेना के ऊपर, जो है जो इस दंगे के ऊपर सहारनपुर के अंदर, कि अब लोगों का राजनीतिक शिकार किया जाएगा। एक लड़का जो है एक बैनर लिया था, उसका राजनीतिक शिकार हो गया, और जो हनुमान की फोटो पर जूते मार रहा था, थूक रहा था, उसका भी राजनीतिक शिकार हो गया। अब ये दोनों के दोनों कोर्ट में चक्कर काटते रहेंगे। ना भीमसेना कोई आदमी आएगा, ना बसपा का आएगा, और ना ही राहुल बाबा आएंगे। उनको कोर्ट में जो उनका पैसा लगेगा, उनको कोई बचाने के लिए अब नहीं आएगा। लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी थी, उन लोगों ने राजनीतिक रोटियां जंतर मंतर पर के आकर के सेकी, और अब वो सब अदालतों के अंदर होंगे, और वहाँ पता लगेगा कि आज़ादी क्या होती है और किस प्रकार से आज़ादी ली जाती है, और समाज में बदलाव किस प्रकार से किया जाता है, समाज में बदलाव कैसे होता है। जाइए दलित सेना और भीमसेना रामपुर, मैं देखना ज़रूर चाहूँगा, क्योंकि अभी तक कोई नहीं गया है, कई दिन हो गए हैं। और उस वीडियो को, वो वीडियो जो है रोंगटे खड़े कर देने वाली है। और हमारे आजम खान साहब बोलते हैं, लड़कियां क्यों जाती हैं? क्यों भाई, तुमने क्या जो है ठेका ले लिया है आजम जी सड़कों पर घूमने का, जो लड़कियां नहीं निकल सकती या औरतें नहीं निकल सकती? आप हैं कौन? आपको राजनीति दिखती है मिस्टर आजम खान? ये राजनीति बंद कीजिए औरतों के ऊपर। हालांकि एक बहुत दुखद का विषय है कि किसी की बहन या बेटी के साथ में ऐसा हुआ है, मैं उसका कदापि भी समर्थन नहीं करता। परंतु उन सो कॉल्ड सेकुलर, और जिनका आज तक स्पेशली राजपूतों ने शोषण किया है, वो दलित समाज और वो भीमसेना और वो अम्बेडकर सेना, मैं देखना चाहता हूँ कि कितना दम है और वो क्या करती है वहाँ के उस जाति का। मैं जरूर देखना चाहूँगा कि हिम्मत है या अपने दड़बों में घुसे रहेंगे डर की वजह से। थैंक यू एंड बाय बाय। दोस्तों, इसको अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह उस भीमसेना तक जाए और अपना वो दम दिखाए। मायावती जी एक औरत होते हुए भी वहाँ अभी तक नहीं गई हैं, और वो दलित की बेटियाँ थी, और मायावती बोलती है मैं दलित की बेटी हूँ। कैसी विडंबना है। एक दलित की बेटी का कुछ गुंडे उसको सरे राह में उठाते हैं, गोद में लेके जाते हैं, और मायावती जी चुप हैं। शेम ऑन मायावती जी आपको। और आजम खान आपको भी। जाइए, हिम्मत है तो वहाँ पर जा कर के बैंड बजाइए। शायद वहाँ आपको, इसलिए आप नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर आपको हो सकता है कि राजनीतिक घाटा हो, वोटों का आपसे हट जाए कुछ, इसलिए आप वहाँ नहीं जाएंगी मैडम मायावती। मैं जानता हूँ इस चीज़ को। मैं आपको उस दिन से जानता हूँ जिस दिन आप अपने चुनाव में बाइसिकल से घूमती थी। कैराना याद है आपको? मैं जानना चाहूँगा मायावती जी, आप थोड़ा रामपुर में जाएं और वहाँ एक दलित की बेटी को सम्मान दिलाएं। तब आपका सहारनपुर में जो आपने जाकर के बोला था, तब वह सार्थक होता है। अन्यथा इस प्रकार के ढकोसलेबाजी बंद की जाए। धन्यवाद एंड हैव ए नाइस डे।